नेटवर्क करती सबकी सादर जय जय। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम। समूलाई गायब। क्या हो गया? पहले इतना बढ़िया आता था। प्रणाम दीदी। हाँ, तो उसको देख रहा है क्या? अजीबोगरीब बीमारी से परेशान है बॉलीवुड के ये 5 दिग्गज। नंबर 5, अनुष्का शर्मा। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा वैसे तो एकदम फिट नजर आती है, लेकिन वे एक ऐसी बीमारी से परेशान है पिछला जी म्यूट हो जाइए। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सबको। तो आता ही है, तो आता ही है, ऐसे भी आता है। दीदी आप म्यूट हो। गेट लगा दो। हाँ हाँ, सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीव भव्यजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणाशमिदं शास्त्रम श्री गोम आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर्गन कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वसंसार्थम आसाद्य श्रीमद् सेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिन सेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सबको सादर चरण स्पर्श, सभी पूज्यनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी उसे धर्म चक्र भृते भ्रते नमः संसार भीम उसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जिनसे दीदी भाई साहब का स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज आया था कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। अरे मेरे पास नेचुरली आएगा ना चंद्रकला, तुम्हारे पास आएगा, मेरे पास नहीं आएगा क्या? नहीं, ग्रुप में आया था, स्टूडेंट ग्रुप में, इसीलिए बोल रही हूँ। अभी इसमें दिखे भी थे और उनका वापस मैसेज आ गया कि मैं आ गया हूँ। ठीक है दीदी। अभी दिखे भी थे जरा सा, अभी तो इसमें नहीं दिख रहे हैं, पर अभी उनका थोड़ा सा चेहरा झलका भी था। वही फोन उनको कर रहे हैं। मैंने फिर सरिता चेन्नई को मैसेज डाला था
कि आज क्या हुआ? पहुंच गया, जहाँ पहुंचने का था पहुंच गया ना, पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है पढ़िए आप, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो क्यों वो कर रहे हैं, पहुंच गए जहाँ पहुंचना था, पहुंच गए, वहां से कर रहे हैं। जेठी भाई साहब जल्दी करें थोड़ा। हाँ कनेक्ट हो गया, कर रहा हूँ। प्रणाम दीदी। विवाह हो जाने के बाद वज्रजंग ने जहाँ नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे, ऐसे चक्रवर्ती के भवन में उत्तम उत्तम भोगोपभोग संपदाओं के द्वारा भोगोपभोगों का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक निवास किया था। वहां श्रीमती के स्तनों का स्पर्श करने तथा मुखरूपी कमल के देखने से उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि इष्ट वस्तु के आश्रय से सभी को प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार भौरा कमल से रस और सुवास को ग्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार राजा वज्रजंग भी श्रीमती के मुखरूपी कमल से रस और सुवास को ग्रहण करता हुआ कभी संतुष्ट नहीं होता था। सच है, काम सेवन से कभी संतोष नहीं होता। श्रीमती का मुखरूपी चंद्रमा चमकीले दांतों की किरण रूपी चांदनी से हमेशा उज्जवल रहता था, इसलिए वज्रजंग उसे टिमकार रहित लालसापूर्ण दृष्टि से देखता रहता था। श्रीमती ने अत्यंत मनोहर कटाक्षावलोकन, लीला सहित मुस्कान और मधुर भाषणों के द्वारा उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था। श्रीमती की कमर पतली थी और उधर किसी नदी के गहरे कुंड के समान था, क्योंकि कुंड जिस प्रकार लहरों से मनोहर होता है, उसी प्रकार उसका उदर भी त्रिवली से नाभि के नीचे रहने वाली 3 रेखाओं से मनोहर था। और कुंड जिस प्रकार आवर्त से शोभायमान होता है, उसी प्रकार उसका उदर भी नाभि रूपी आवर्त से शोभायमान था। इस तरह जिसका मध्य भाग कृश है, ऐसी किसी नदी के कुंड के समान श्रीमती के उदर प्रदेश पर वह वज्रजंग रमन करता था। तरुण हंस के समान वह वज्रजंग करधनी रूपी पक्षियों के शब्द से शब्दायमान उस श्रीमती के मनोहर नितंब रूपी पुलिन पर चिरकाल तक क्रीड़ा करके संतुष्ट रहता था। स्तनों से वस्त्र हटाकर उन पर हाथ फेरता हुआ वज्रजंग ऐसा शोभायमान होता था, जैसा कि
कमलिनी के उम्मल का स्पर्श करता हुआ मदोन्मत्त हाथी शोभायमान होता है, जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियों से सहित है। मैं बोल रही थी कैंसिल हो गया कल, हम चंद्र लोगों का तो वहां जाने का था, वो कैंसिल हो गया था। तो प्रशांत का पहले मेरे पास फोन आया था, तो मैं उसने ना कल मंजू श्रावगी जी म्यूट करिए प्लीज। कैंसिल हो गया तो मैं उसको फोन की। चंदन द्रव रूपी तो आता वो शायद मेरे को आता नहीं था, पता नहीं कीचड़ से किसको। मुक्त है मंजू और मंजू सरावगी जी म्यूट हो जाइए। तो फिर मैं वही बोली, तो ये बोलते हैं कि लंच पर क्यों बोली। मैं बोले वो लोग तो नहीं आता, तो संडे को सोचे तो संडे को लंच कर। मंजू मैं जी बड़ी वैसे तो 2-3 आइटम बना लेंगे यहाँ पे, कुछ भी करे। तो अब ये बोलते हैं कि लंच का आपको मना करके बोल दो उसको कि शाम को आ जाएगा। तो बोले शाम को भी आएगा तो मंजू 2-3 श्रावगी जी जब कुछ प्लीज बना म्यूट हो जाइए। मंजू मंजू डाउन हो गया था, नहीं माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाउन मतलब ऐसे खाना बना लेंगे ना, और तो सब्जी रोटी बंद कर। तो उनको फोन करके बोल दीजिए, फोन करके क्या बनाने का बोलती हूँ। कौन सा श्लोक चल रहा है भैया जी? मेरे हिसाब से तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिर अगर हो गया तो प्रॉब्लम नहीं। वैसे सिंपल में कि नूडल्स बना सको, उस हिसाब का कोई खाना क्या बनाए ऐसे कौन सा ही श्लोक चल रहा है भैया? उसको भी थोड़ा चिल्ला है, मैं जो बना के लाई थी नहीं, मंजू चिल्ला दीदी हो गया। मंजू दीदी वो चालू करके छोड़ दिए। भैया कौन सा श्लोक चल रहा है? 8वां पर्व चल रहा है, पेज नंबर 168, पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ, 168 की। अच्छा ठीक। कीचड़ से युक्त है और स्तन वस्त्र कंचुकी रूपी शेवाल से शोभित है, ऐसे उस श्रीमती के वक्षस्थल रूपी सरोवर में वह वज्रजंग निरंतर क्रीड़ा करता था। उस सुंदरी तथा सरदया श्रीमती के कामपाश के समान अपनी कोमल भुजलताओं को वज्रजंग के गले में डालकर उसका मन बांध लिया था, अपने वश कर लिया था। वह वज्रजंग श्रीमती की कोमल बाहुओं के स्पर्श से स्पर्शन इंद्रियों को, मुखरूपी कमल के रस और गंध से रसना तथा घ्राण इंद्रियों को ये संभाषण के सीमा समय सीमा जैन जी, सरोज सरावगी जी, प्रभा भाई, ये सभी कोई म्यूट हो जाइए ना, 3-4 लोगों का खुला हुआ है। मधुर शब्द को सुनकर कर्ण इंद्रियों को और शरीर के सौंदर्य को निरख कर नेत्र इंद्रियों को तृप्त करता था। इस प्रकार वह पांचों इंद्रियों को सब प्रकार से चिरकाल तक संतुष्ट करता था। तो ठीक ही है, इंद्रिय सीमा सुख जैन, चाहन बहुत डिस्टर्ब आ रहा है दीदी, या तो आप म्यूट कर दीजिए सबको। ठीक ही है, इंद्रिय सुख चाहने वाले जीवों को इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। करधनी रूपी महासर्प से घिरे हुए होने के कारण अन्य पुरुषों को अप्राप्य श्रीमती के कटिभाग रूपी बड़े खजाने पर वज्रजंग निरंतर क्रीड़ा किया करता था। जब कभी श्रीमती प्रणय कोप से कुपित होती थी, तब वह धीरे धीरे वज्रजंग के केश पकड़कर खींचने लगती थी तथा कर्णोत्पल के कोमल प्रहारों से उसका ताड़न करने लगती थी। उसकी इन चेष्टाओं से वज्रजंग को बड़ा ही संतोष और सुख होता था। परस्पर की खींचातानी से जिसके आभरण अस्त व्यस्त होकर गिरे पड़े हैं तथा जो रतिकालीन स्वेद बिंदुओं से करदम युक्त हो गया है, ऐसे श्रीमती के शरीर में उसे बड़ा संतोष होता था। सो ठीक है, कामीजन इसी को उत्कृष्ट सुख समझते हैं। राजमहल में झरोखे के समीप ही इनकी शैया थी, इसलिए झरोखे से आने वाली मंद मंद वायु से इनका रतिश्रम दूर होता रहता था। श्रीमती का मुखरूपी चंद्रमा वज्रजंग के आनंद को बढ़ाता था। उसके नेत्रों का सुख विस्तृत करते थे तथा उसके दोनों स्तन अपूर्व स्पर्श सुख के बढ़ाते थे। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष उत्तम औषध पाकर समय पर उसका सेवन करता हुआ ज्वर आदि से रहित होकर सुखी हो जाता है, उसी प्रकार वज्रजंग भी उस कन्या रूपी अमृत को पाकर समय पर
उसका सेवन करता हुआ कामज्वर से रहित होकर सुखी हो गया था। वह वज्रजंग कभी तो नंदनवन के साथ स्पर्धा करने वाले श्रेष्ठ वृक्षों के शोभायमान और महाविभूति से युक्त घर के उद्यानों में श्रीमती के साथ रमन करता था और कभी लता गृहों निकुंजों से शोभायमान तथा क्रीड़ा पर्वतों से सहित बाहर के उद्यानों में उत्सुक होकर क्रीड़ा करता था। कभी फूली हुई लताओं से झरे हुए पुष्पों से शोभायमान नदी तट के प्रदेशों में विहार करता था और कभी कमलों की परागरज के समूह से पीले हुए बावड़ी के जल में प्रिया के साथ जल क्रीड़ा करता था। वह वज्रजंग जल क्रीड़ा के समय सुवर्णमय पिचकारियों से अपनी प्रिया श्रीमती के तीखे कटाक्षों वाले मुख कमल का सिंचन करता था। पर श्रीमती जब प्रिय पर जल डालने के लिए पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनों का आंचल खिसक जाता था और इससे वह लज्जा से विमुख हो जाती थी। जल क्रीड़ा करते समय श्रीमती के स्तन तट पर जो महीन वस्त्र पानी से भीगकर चिपक गया था वह जल की छाया के समान मालूम होता था तथा उसने उसके स्तनों की शोभा कम कर दी थी। श्रीमती के स्तन कुंबल के समान कोमल, भुजाएं मृणाल के समान और मुख कमल के समान शोभायमान था, इसलिए वह जल के भीतर कमलिनी की शोभा धारण कर रही थी। हमारे ये कमल श्रीमती के मुख कमल की कांति के जीतने के लिए समर्थ नहीं है। यह विचार कर ही मानो चंचल जल ने श्रीमती के कर्णोत्पलों को वापस बुला लिया था। ऊपर से पड़ती हुई जलधारा से जिसमें सदा वर्षा ऋतु बनी रहती है, ऐसी धारा गृह में फव्वारा के घर में वह वज्रजंग बिजली के समान अपनी प्रिया श्रीमती के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करता था और कभी ताराओं के प्रतिबिंब के बहाने जिन पर उपहार के फूल बिखरे गए हैं ऐसे राजमहलों की रत्नमयी छतों पर रात के समय चांदनी का उपभोग करता हुआ क्रीड़ा करता था। इस प्रकार दोनों वधूवर उस पुंडरीकिनी नगरी में स्वर्गलोक के भोगों से भी बढ़कर मनोहर भोगोपभोगों के द्वारा चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। ऊपर कहे हुए भोगों के द्वारा जिनेंद्र देव की पूजा आदि उत्सवों के द्वारा और पात्रदान आदि मांगलिक कार्यों के द्वारा उन दोनों का वह बहुत समय व्यतीत हो गया था। वहां अनेक लोग आकर वज्रजंग के लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं भेंट करते थे। पूजा आदि के उत्सव होते रहते थे तथा पुत्र जन्म आदि के समय अनेक उत्सव मनाए जाते थे, जिससे उन दोनों का दीर्घ समय अनायास ही व्यतीत हो गया था। वज्रजंग की एक अनुंधरी नाम की छोटी बहन थी जो उसी के समान सुंदर थी। राजा वज्रबाहु ने वह बड़ी विभूति के साथ चक्रवर्ती के बड़े पुत्र अमित तेज के लिए प्रदान की थी। जिस प्रकार कोयल वसंत को पाकर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार वह नवविवाहिता सती अनुंदरी चक्रवर्ती के पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई थी। इस प्रकार जब सब कार्य पूर्ण हो चुके तब चक्रवर्ती वज्रदंत महाराज ने अपने नगर को वापस जाने के लिए पूजा सत्कार आदि से सबका सम्मान कर वर वधु को विदा कर दिया। उस समय चक्रवर्ती ने पुत्री के लिए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, रत्न, देश और खजाना आदि कुल परंपरा से चला आया बहुत सा धन दहेज में दिया था। वज्रजंग और श्रीमती ने अपने गुणों से समस्त पूर्ववासियों को उन्मुग्ध कर लिया था, इसलिए उनके जाने का क्षोभकारक समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। तदनंतर किसी शुभ दिन श्रीमान वज्रजंग ने अपनी पत्नी श्रीमती के साथ प्रस्थान किया। उस समय उनके प्रस्थान को सूचित करने वाले नगाड़ों का गंभीर शब्द हो रहा था। वज्रजंग अपनी पत्नी के साथ आगे चलने लगे
और महाराज वज्रबाहु तथा उनकी पत्नी वसुंधरा महाराजनी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पूर्ववासी मंत्री, सेनापति तथा पुरोहित आदि जो भी उन्हें पहुंचाने गए थे, वज्रजंग ने उन्हें थोड़ी दूर से वापस विदा कर दिया था। हाथी, घोड़े, रथ, पियादे आदि की विशाल सेना का संचालन करता हुआ वज्रजंग क्रम क्रम से उत्पल खेटक नगर में पहुंचा। उस समय उस नगरी में अनेक उत्तम उत्तम रचनाएं की गई थी। कई प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे थे। उस नगर में प्रवेश करता हुआ अतिशय दैदीप्यमान वज्रजंग इंद्र के समान शोभायमान हो रहा था। जब वज्रजंग ने अपनी प्रिया श्रीमती के साथ नगर को प्रधान प्रधान गलियों में प्रवेश किया, तब पूर्व सुंदरियों ने महलों की छतों पर चढ़कर उन दोनों पर बड़े प्रेम के साथ अंजलि भर भर कर फूल बरसाए थे। उस समय सभी ओर से प्रजाजन आते थे और शुभ आशीर्वाद के साथ साथ पुष्प तथा अक्षत से मिला हुआ पवित्र प्रसाद उन दोनों दंपतियों के समीप पहुंचाते थे। तदनंतर बजती हुई भेरियों के गंभीर शब्द से व्याप्त तथा अनेक तोरणों से अलंकृत नगर की शोभा देखते हुए वज्रजंग ने राजभवन में प्रवेश किया। वह राजभवन अनेक प्रकार की लक्ष्मी से शोभित था, महामनोहर था और सर्व ऋतुओं में सुख देने वाली सामग्री से सहित था। ऐसे ही राजमहल में वज्रजंग श्रीमती के साथ साथ बड़े प्रेम और सुख से निवास करता था। यद्यपि माता पिता आदि गुरुजनों के वियोग से श्रीमती खिन्न रहती थी, परंतु वज्रजंग बड़े प्रेम से अत्यंत सुंदर राजमहल दिखलाकर उसका चित्त बहलाता रहता था। शील व्रत धारण करने वाली तथा सब सखियों में श्रेष्ठ पंडिता नाम की सखी भी उसके साथ आई थी। वह भी नृत्य आदि अनेक प्रकार के विनोद से उसे प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार निरंतर भोगोपभोगों के द्वारा समय व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः 19 युगल अर्थात 58वें पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर किसी एक दिन महाकांतिमान महाराज वज्रबाहु महल की छत पर बैठे हुए शरद ऋतु के बादलों का उठाव देख रहे थे। उन्होंने पहले जिस बादल को उठता हुआ देखा था, उसे तत्काल विलीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे उसी समय संसार के सब भोगों से विरक्त हो गए और मन में इस प्रकार गंभीर विचार करने लगे। देखो, ये शरद ऋतु का बादल। दीदी, ये 49 युगल अर्थात 98 पुत्र उत्पन्न हुए, तो मतलब 29 होगा, 49 लिखा है। 49 का मतलब क्या हुआ? 49 49 98। अच्छा, 49 है, 98 है। हाँ, ठीक है। यह शरद ऋतु का बादल हमारे देखते देखते राजमहल की आकृति को धारण किए हुए था और देखते देखते ही क्षण भर में विलीन हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारी यह संपदा भी मेघ के समान क्षण भर में विलीन हो जाएगी। वास्तव में वह लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है और यौवन की शोभा भी शीघ्र चली जाने वाली है। ये भोग प्रारंभ काल में ही मनोहर लगते हैं, किंतु अंत काल में फल देने के समय भारी संताप देते हैं। यह आयु भी फूटी हुई नली के जल के समान प्रत्येक क्षण नष्ट होती जाती है। रूप, आरोग्य, ऐश्वर्य, इष्ट बंधुओं का समागम और प्रिय स्त्री का प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित है, क्षण नश्वर है। इस प्रकार विचार कर चंचल लक्ष्मी को छोड़ने के अभिलाषी बुद्धिमान राजा वज्रबाहु ने अपने पुत्र वज्रजंग का अभिषेक कर उसे राज कार्य में नियुक्त किया और स्वयं राज्य तथा भोगों से विरक्त हो शीघ्र ही श्री यमधर मुनि के पास मुनि के समीप जाकर 500 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ले ली। उसी समय वीरबाहु आदि श्रीमती के 98 पुत्र भी इन्हीं राजऋषि वज्रबाहु के साथ दीक्षा लेकर संयमी हो गए। वज्रबाहु मुनिराज ने
विशुद्ध परिणामों के धारक वीरबाहु आदि मुनियों के साथ चिरकाल तक विहार किया। फिर क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त किया। उधर वज्रजंग भी पिता की राज्य विभूति प्राप्त कर प्रजा को प्रसन्न करता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकार के भोग भुगता रहा। अनंतर किसी एक दिन बड़ी विभूति के धारक तथा अनेक राजाओं से घिरे हुए महाराज वज्रदंत सिंहासन पर सुख से बैठे हुए थे कि इतने में ही वनपाल ने एक नवीन खिला हुआ सुगंधित कमल लाकर बड़े हर्ष से उनके हाथ पर अर्पित किया। वह कमल राजा के मुख की सुगंध के समान सुगंधित और बहुत ही सुंदर था। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और अपने कर कमल से घुमाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सूंघा। उस कमल के भीतर उसकी सुगंधि का लोभी एक भ्रमर रुककर मरा हुआ पड़ा था। जो ही बुद्धिमान महाराज ने उसे देखा त्यों ही वे विषय भोगों से विरक्त हो गए। वे विचारने लगे कि अहो, यह मदोन्मत्त भ्रमर इसकी सुगंधि से आकृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो जाने से इसी में घिरकर मर गया। ऐसी विषयों की चाह को धिक्कार हो। ये विषय किंपाक फल के समान विषम है। प्रारंभ काल में अर्थात सेवन करते समय तो अच्छे मालूम होते हैं, परंतु फल देते समय अनिष्ट फल देते हैं, इसलिए इन्हें धिक्कार हो। प्राणियों का यह शरीर जो कि विषय भोगों का साधन है, शरद ऋतु के बादल के समान क्षण भर में विलीन हो जाता है, इसलिए ऐसे शरीर को भी धिक्कार हो। यह लक्ष्मी बिजली की चमक के समान चंचल है। यह इंद्रिय सुख भी अस्थिर है और धन धान्य आदि की विभूति भी स्वप्न में। एक मिनट भाई साहब। हाँ भाभी, मैं पूछी थी 59 में 59 में फिर कम कम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त किया, मतलब सभी को मोक्ष हो गया, सभी को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ पेज नंबर 172 में 59 श्लोक में पूछ रही हूँ, है नहीं कि भाभी यहाँ पे है? ललिता भाभी है क्या? दिखी नहीं है, ललिता भाभी तो दिखी नहीं। वीडियो भी बंद है, म्यूट भी है वो। तीसरा जी इसमें लिखा हुआ क्रम से सभी मोक्ष हो गए, इसका मतलब सभी क्रम क्रम से मतलब सभी को केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ है ना। नहीं, दीदी लगता कोई फोन ऑन आ गया, नहीं है दिख रहे, मतलब म्यूट है, वीडियो भी बंद ऑफ है उनका। भाई साहब आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में पूछ लेंगे, है ना? ठीक है। 67 से फिर से पढ़ रहा हूँ। प्राणियों का यह शरीर जो कि विषय भोगों का साधन है, शरद ऋतु के बादल के समान क्षण भर में विलीन हो जाता है, इसलिए ऐसे शरीर को भी धिक्कार हो। यह लक्ष्मी बिजली की चमक के समान चंचल है। यह इंद्रिय सुख भी अस्थिर है और धन धान्य आदि की विभूति भी स्वप्न में प्राप्त हुई विभूति के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। जो भोग संसारी जीवों को लुभाने के लिए आते हैं और लुभाकर तुरंत ही चले जाते हैं, ऐसे इन विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए ही विद्वत जनों तुम क्यों भारी प्रयत्न करते हो? शरीर, आरोग्य, ऐश्वर्य, यौवन, सुख संपदाएं, ग्रह, सवारी आदि सभी कुछ इंद्रधनुष के समान अस्थिर है। जिस प्रकार तृण के अग्रभागों पर लगा हुआ जल का बिंदु पतन के सन्मुख होता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु का विलास पतन के सम्मुख होता है। यह यमराज संसारी जीवों के साथ सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। वृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलने वाली सेना है। अनेक प्रकार के रोग पीछे से सहायता करने वाले बलवान सैनिक है और कषाय रूपी ढील सदा इसके साथ रहते हैं। ये विषय तृष्णा रूपी विषम ज्वालाओं के द्वारा
इंद्रिय समूहों को जला देते हैं और विषम रूप से उत्पन्न हुई वेदना प्राणों को नष्ट कर देती है। जबकि इस संसार में प्राणियों को सुख तो अत्यंत अल्प है और दुख ही बहुत है, तब फिर इनमें संतोष क्या है और कैसा हो सकता है? विषय प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो अनेक क्लेशों से दुखी होता है, फिर भोगते समय तृप्ति न होने से दुखी होता है और फिर वियोग हो जाने पर पश्चाताप करता हुआ दुखी होता है। भावार्थ, विषय सामग्री की 3 अवस्थाएं होती है: अर्जन, 2 भोग, 3 वियोग। यह जीव उक्त तीनों ही अवस्थाओं में दुखी रहता है। जो कुल आज उत्पन्न धनाढ्य और सुखी माना जाता है, वह कल दरिद्र हो जाता है, और जो आज अत्यंत दुखी है, वही कल धनाढ्य और सुखी हो सकता है। यह सांसारिक सुख दुख उत्पन्न करने वाला है। धन विनाश से सहित है। संयोग के बाद वियोग अवश्य होता है और संपत्तियों के अनंतर विपत्तियां आती है। इस प्रकार समस्त संसार को अनित्य रूप से देखते हुए चक्रवर्ती ने अंत में निरस होने वाले विषयों को विषय के समान माना था। इस तरह विषय भोगों से विरक्त होकर चक्रवर्ती ने अपने साम्राज्य का भार अपने अमित तेज नामक पुत्र के लिए देना चाहा और राज्य देने की इच्छा से उसने उससे बार बार आग्रह भी किया, परंतु वह राज्य लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार न होने पर इसके छोटे भाइयों से कहा गया, परंतु वे भी तैयार नहीं हुए। अमित तेज ने कहा, हे देव, जब आप ही इस राज्य को छोड़ना चाहते हैं, तब यह हमें भी नहीं चाहिए। मुझे यह राज्यभार व्यर्थ मालूम होता है। हे पूज्य, मैं आपके साथ ही तपोवन को चलूंगा। इससे आपकी आज्ञा भंग करने का दोष नहीं लगेगा। हमने यह निश्चय किया है कि जो गति आपकी है, वही गति मेरी भी है। तदनंतर वज्रदंत चक्रवर्ती ने पुत्रों का राज्य नहीं लेने का दृढ़ निश्चय जानकर अपना राज्य अमित तेज के पुत्र पुंडरीक के लिए दे दिया। उस समय वह राज्य पुंडरीक छोटी अवस्था का था और वही संतान की परिपाटी का पालन करने वाला था। राज्य की व्यवस्था कर राजर्षि वज्रदंत यशोधर तीर्थंकर के शिष्य गुणधर मुनि के समीप गए और वहां अपने पुत्र, स्त्रियों तथा अनेक राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। महाराज वज्रदंत के साथ 60,000 रानियों ने, 20,000 राजाओं ने और 1,000 पुत्रों ने दीक्षा धारण की थी। उसी समय श्रीमती की सखी पंडिता ने भी अपने अनुरूप दीक्षा धारण की थी, व्रत ग्रहण किए थे। वास्तव में पांडित्य वही है जो संसार से उद्धार कर दे। तदनंतर जिस प्रकार सूर्य के वियोग से कमलिनी शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती वज्रदंत और अमित तेज के वियोग से लक्ष्मीमती और अनुंदरी शोक को प्राप्त हुई थी। पश्चात जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, मात्र दीक्षा के उत्सव देखने के लिए उनके साथ साथ गए थे, ऐसे प्रजा के लोग मंत्रियों द्वारा अपने आगे किए गए पुंडरीक बालक को साथ लेकर नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय वे सब शोक से कांति शून्य हो रहे थे। तदनंतर लक्ष्मीमती को इस बात की भारी चिंता हुई कि इतने बड़े राज्य पर एक छोटा सा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया गया है। यह हमारा पौत्र नाती है। बिना किसी पक्ष की सहायता के मैं इसकी रक्षा किस प्रकार कर सकूंगी? मैं यह समाचार आज ही बुद्धिमान वज्रजंग के पास भेजती हूँ। उनके द्वारा अधिष्ठित व्यवस्थित हुआ इस बालक का यह राज्य अवश्य ही निष्कंटक हो जाएगा, अन्यथा इस पर आक्रमण कर बलवान राजा इसे अवश्य ही नष्ट कर देंगे। ऐसा निश्चय कर लक्ष्मीमती ने गंधर्वपुर के राजा मंदर माली और रानी सुंदरी के चिंतागति और मनोगति नामक 2 विद्याधर पुत्र बुलाए। वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्ती से भारी स्नेह कर रखते थे।
पवित्र हृदय वाले, चतुर, उच्च कुल में उत्पन्न, परस्पर में अनुरक्त, समस्त शास्त्रों के जानकार और कार्य करने में बड़े ही कुशल थे। इन दोनों का एक पिटारे में रखकर समाचार पत्र दिया तथा दामाद और पुत्री को देने के लिए अनेक प्रकार की भेंट दी और नीचे लिखा हुआ संदेश कहकर दोनों को वज्रजंग के पास भेज दिया। वज्रदंत चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवार के साथ वन को चले गए हैं। वन में जाकर दीक्षित हो गए हैं। उनके राज्य पर कमल के समान मुख वाला पुंडरीक बैठाया गया है, परंतु कहाँ तो चक्रवर्ती का राज्य और कहाँ यह दुर्बल बालक। सचमुच एक बड़े भारी बैल के द्वारा उठाने योग्य भार के लिए एक छोटा सा बछड़ा नियुक्त किया गया। यह पुंडरीक बालक है और हम दोनों सास बहू स्त्री है, इसलिए ये बिना स्वामी का राज्य प्राय नष्ट हो रहा है। अब इसकी रक्षा आप पर ही अवलंबित है, अतएव अविलंब आइए। आप अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए आपके सन्निधान से यह राज्य निरुपद्रव हो जाएगा। ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे समीप में स्थित मेघों को अपने वेग से दूर तक खींच कर ले जाते थे। वे कहीं पर अपने मार्ग में रुकावट डालने वाले ऊंचे ऊंचे मेघों को चीरते हुए जाते थे। उस समय उन मेघों से जो पानी की बूंदें पड़ रही थी, उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो आंसू ही बह रहे हो। कई नदियों को देखते जाते थे। वे नदियां दूर होने के कारण ऊपर से अत्यंत कृश और श्वेत वर्ण दिखाई पड़ती थी, जिससे ऐसा मालूम होता था कि मानो वर्षाकाल रूपी पति के विरह से कृश और पांडुर वर्ण हो गई हो। वे पर्वत भी देखते जाते थे। उन्हें दूरी के कारण वे पर्वत गोल गोल दिखाई पड़ते थे, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूर्य के संताप से डरकर जमीन में ही छिपे जा रहे हो। वे बावड़ियों का जल भी देखते जाते थे। दूरी के कारण वह जल उन्हें अत्यंत गोल मालूम होता था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी रूपी स्त्री ने चंदन का सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक क्षण मार्ग की शोभा देखते हुए वे दोनों अनुक्रम से उत्पल खेटक नगर जा पहुंचे। वह नगर संगीत का काल में होने वाला गंभीर शब्दों से दिशाओं को बधिर बहरा कर रहा था। जब वे दोनों भाई राज मंदिर के समीप पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गए। उन्होंने राज मंदिर में प्रवेश कर राजसभा में बैठे हुए वज्रजंग के दर्शन किए। उन दोनों विद्याधरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने लाई हुई भेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ था रहे ऐसा रत्नमय पिटारा रख दिया। महाराज वज्रजंग ने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हुआ आवश्यक पत्र ले लिया। उसे देखकर उन्हें चक्रवर्ती के दीक्षा लेने का निर्णय हो गया और इस बात से वे बहुत ही विस्मित हुए। वे विचारने लगे कि अहो, चक्रवर्ती बड़ा ही पुण्यात्मा है, जिसने इतने बड़े साम्राज्य के वैभव को छोड़कर पवित्र अंग वाली स्त्री के समान दीक्षा धारण की है। अहो, चक्रवर्ती के पुत्र भी बड़े पुण्यशाली और अचिंत्य साहस के धारक है, जिन्होंने अपने बड़े राज्य को ठुकरा कर पिता के साथ ही दीक्षा धारण की है। फूले हुए कमल के समान मुख की कांति का धारक बालक पुंडरीक राज्य के इन महान भार को वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है और मामी लक्ष्मीमती कार्य चलाना कठिन है, यह समझकर राज्य में शांति रखने के लिए शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती है, अर्थात मुझे बुला रही है। इस प्रकार कार्य करने में चतुर बुद्धिमान वज्रजंग ने पत्र के अर्थ का निश्चय कर स्वयं निर्णय कर लिया और अपना निर्णय श्रीमती को भी समझा दिया। पत्र के सिवाय उस विद्याधरों ने लक्ष्मीमती का कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था, जिससे वज्रजंग को पत्र के अर्थ का ठीक ठीक निर्णय हो गया था। तदनंतर बुद्धिमान वज्रजंग ने पुंडरीकिनी पूरी जाने का विचार किया। पिता और भाई के दीक्षा लेने आदि के समाचार सुनकर श्रीमती को बहुत दुख हुआ था,
परंतु वज्रजंग ने उसे समझा दिया और उसके साथ भी गुण दोष का विचार कर साथ ही वहां जाने का निश्चय किया। तदनंतर खूब आदर सत्कार के साथ उन दोनों विद्याधर दूतों को उन्होंने आगे भेज दिया और स्वयं उनके पीछे प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंपन, इन चारों महामंत्री, पुरोहित, राजा, सेठ और सेनापतियों ने तथा और भी चलने के लिए उद्यत हुए प्रधान पुरुषों ने आकर राजा वज्रजंग को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कहीं जाते समय इंद्र को देव लोग घेर लेते हैं। उस कार्यकुशल वज्रजंग ने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करते समय अधिकारी कर्मचारियों में बड़ी भारी कोलाहल हो रहा था। वे अपने सेवकों से कह रहे थे कि तुम रानियों के सवार होने के लिए शीघ्र ही ऐसी हथिनियां लाओ जिसके गले में सुवर्णमय मालाएं पड़ी हो, पीठ पर सुवर्णमय झूले पड़ी हो और जो मदरहित होने के कारण कुलीन स्त्रियों के समान साध्वी हो। तुम लोग शीघ्र चलने वाली कचरियों को जीन कसकर शीघ्र ही तैयार करो। तुम स्त्रियों के चढ़ने के लिए पालकी लाओ और तुम पालकी ले जाने वाले मजबूत कहारों को खोजो। तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ों को पानी पिलाकर और जीन कसकर शीघ्र ही तैयार करो। तुम शीघ्र ही ऐसी दासियां बुलाओ जो सब काम करने में चतुर हो और खासकर रसोई बनाना, अनाज कूटना, शोधना आदि का कार्य कर सके। तुम सेना के आगे आगे जाकर ठहरने की जगह पर डेरा, तंबू आदि तैयार करो तथा घास फूस आदि के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाकर भी तैयार करो। तुम लोग सब संपदाओं के अधिकारी हो, इसलिए महाराज की भोजनशाला में नियुक्त किए जाते हो। तुम बिना किसी प्रतिबंध के भोजनशाला की समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो। तुम बहुत दूध देने वाली और बछड़ों सहित सुंदर सुंदर गाय ले जाओ। मार्ग में उन्हें जल सहित और छाया वाले प्रदेशों में सुरक्षित रखना। तुम लोग हाथ में चमकीली तलवार लेकर मछलियों सहित समुद्र की तरंगों के समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्न से राजा के रनवास की रक्षा करना। तुम वृद्ध कंचुकी लोग अंतपुर की स्त्रियों के मध्य में रहकर बड़े आदर के साथ अंग रक्षा का कार्य करना। तुम लोग यहाँ ही रहना और पीछे के कार्य बड़ी सावधानी से करना। तुम साथ साथ जाओ और अपने अपने कार्य देखो। तुम लोग जाकर देश के अधिकारियों से इस बात की शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यता अनुसार सामग्री लेकर महाराज को लेने के लिए आए। मार्ग में तुम हाथियों और घोड़ों की रक्षा करना। तुम ऊँटों का पालन करना और तुम बहुत दूध देने वाली बछड़ों सहित गायों की रक्षा करना। तुम महाराज के लिए शांति वाचन करके रत्नत्रय के साथ साथ जिनेन्द्र देव की प्रतिमा की पूजा करो। तुम पहले जिनेन्द्र देव का अभिषेक करो और फिर शांति वाचन के साथ साथ पवित्र आशीर्वाद देते हुए महाराज के मस्तक पर गंधोदक से मिले हुए सिद्धों के शेषाक्षत क्षेपण करो। तुम ज्योतिषी लोग ग्रहों के शुभोदय आदि का अच्छा निरूपण करते हो, इसलिए महाराज की यात्रा की सफलता के लिए प्रस्थान उत्तम समय बतलाओ। इस प्रकार उस समय वहां महाराज वज्रजंग के प्रस्थान के लिए सामग्री इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों का भारी कोलाहल हो रहा था। तदनंतर राजभवन के आगे का चौक हाथी, घोड़े, रथ और हथियार लिए हुए पियादों से कचाकच भर गया था। उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छत्रों से तथा मयूर पिच्छ के बने हुए नीले नीले छत्रों से आकाश व्याप्त हो गया था, जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ सफेद और कुछ काले मेघों से ही व्याप्त हो गया हो। उस समय तने हुए
छत्रों के समूह से सूर्य का तेज भी रुक गया था, सो ठीक ही है। सद्वत सदाचारी पुरुषों के समीप तेजस्वी पुरुषों का भी तेज नहीं ठहर पाता। छात्र भी सद्वत सदाचारी पक्ष में गोल थे, इसलिए उनके समीप सूर्य का तेज नहीं ठहर पाया था। उस समय रथों और हाथियों पर लगी हुई पताकाएं वायु के वेग से हिलती हुई आपस में मिल रही थी, जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो यह बहुत समय बाद एक दूसरे को देखकर संतुष्ट हो परस्पर में मिल रही हो। घोड़ों के टापों से उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह वज्रजंग को मार्ग दिखाने के लिए ही आकाश प्रदेश का उल्लंघन कर रही हो। हाथियों की मदधारा से उनकी सूंड से निकले हुए जल के छींटों से और घोड़ों की लार तथा फेन से पृथ्वी की सब धूल जहां की तहां शांत हो गई थी। तदनंतर नगर से बाहर निकलती हुई वह सेना किसी महानदी के समान अत्यंत शोभायमान हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार महानदी में फेन होता है उसी प्रकार उस सेना में सफेद छत्र थे, और नदी में जिस प्रकार लहरें होती है उस प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे, अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े जल जंतु थे, घोड़े ही जिसमें तरंगे थी और चंचल तलवारें ही जिसमें मछलियां थी। ऐसी वह सेना रूपी नदी बड़ी ही सुशोभित हो रही थी। उस सेना ने ऊंची नीची जमीन को सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़े भारी मार्ग में भी नहीं समाती थी, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां फैल कर जा रही थी। प्राय नवीन वस्तु ही लोगों को अधिक आनंद देती है। लोक में जो यह कहावत प्रसिद्ध है वह बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो मद के लोभी भ्रमर जंगली हाथियों के गंडस्थल छोड़कर राजा वज्रजंग की सेना के हाथियों के मद बहाने वाले गंडस्थलों में निलीन विलीन हो रहे थे, और सुगंध के लोभी कितने ही भ्रमर बन के मनोहर वृक्ष को छोड़कर महाराज के हाथियों पर आ लगे थे। मार्ग में जगह जगह पर फल और फूलों के भार से झुके हुए तथा घनी छाया वाले बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। उनसे ऐसा मालूम होता था मानो मनोहर वन वृक्षों के द्वारा मार्ग में महाराज वज्रजंग का सत्कार ही हो रहा हो। उस समय स्त्रियों ने कर्णफूल आदि आभूषण बनाने के लिए अपने कर पल्लवों से वनलताओं के बहुत से फूल और पत्ते तोड़ लिए थे। मालूम होता है कि उन वन के वृक्षों की अवश्य ही अक्षिण पुष्प नाम की वृद्धि प्राप्त हो गई थी, इसलिए नौ सैनिकों द्वारा बहुत से फूल तोड़ लिए जाने पर भी उन्होंने फूलों की शोभा का परित्याग नहीं किया था। अतनंतर घोड़ों के हिंस ने और हाथियों के गंभीर गर्जना के शब्दों से शब्दायमान वह सेना क्रम से शष्प नामक सरोवर पर जा पहुंची। प्रणाम दीदी, 150 हो गए। प्रणाम। दीदी आगे पढ़ लूंगा थोड़ा सा, अभी 8 मिनट है। पढ़ा हुआ तो है ना, 150 तक इतना ही होगा ना। पेपर 150 तक ही आएगा, पेपर 150 तक ही आएगा। पेपर इतना ही आएगा, 150 तक आएगा ना? हाँ, 150 तक ही आएगा। इतना ही आएगा पेपर। लिखा है उन्होंने 150 तक लेंगे, फिर बाद में बचा हुआ पूरा ले लेंगे। आज आया था मैसेज। हाँ, जिनवाड़ी वो का स्तुति कर लीजिए। मैं एक बात बता रही हूँ आप लोग को कि ये 78 ना श्लोक है ना, 78 हम्म।
उसमें है, इस प्रकार समस्त संसार को अनित्य रूप से देखते हुए चक्रवर्ती ने अंत में नीरस होने वाले विषयों को विष के समान माना था। इसमें लिखा हुआ विषय नहीं होकर विष होगा, ऊपर संस्कृत में ऐसे ही लिखा हुआ विष, विषयों को विष के समान समझा था उसने। पैरा कौन, मतलब लाइन श्लोक कौन सा है? विष ही होगा, श्लोक विषय नहीं है। श्लोक भाभी बता ही देगी, याद है भाभी? दीदी नहीं है, देखो दीदी बता दे। श्लोक कौन सा है? 78 है, पेज नंबर 78 78। ललिता भाभी, हाँ ये यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, विषयों को विषय के समान, 78 नंबर श्लोक में तो है तो सही, है। सही तो लिखा हुआ है 77 पे, 77 वाला, 77 के आगे 78 वाला। सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो विषयों को विष के समान है। अब भाभी जैसे बोलती है, हाँ, तो उस दिन आया था ना, अपने लोग ठीक किए थे इसको। नहीं उस इसको दिन उस दिन ये चर्चा हो चुकी थी कि विषयों को विष के समान करना है। जब अपनी ये हो रही थी ना, वाचना हो रही थी, तो ये बात आ चुकी थी। अच्छा जी, जी जी हाँ। ठीक। अभी के ना 59, अभी के 59 श्लोक में हमने देखा, हमने लिखा क्रम क्रम से ना, सभी केवल सभी नहीं लिखा उन्होंने 59 श्लोक में, फिर क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त किया। सभी ने किया क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो ने लिखा 59 पे, देखिए आप 59 पे, क्या ठीक से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हमारे वज्र बाहु मुनिराज ने विशुद्ध परिणाम धारक वीर बाहु आदि मुनियों के साथ चिरकाल तक विहार किया, फिर क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त किया। हाँ, तो इसमें क्या शंका आ रही है आपको? तो मुझे आ रही कि सभी ने किया गया केवल ज्ञान और मोक्ष? नहीं नहीं, वो केवल उनके लिए कह रहे हैं। क्रम क्रम से मतलब श्रेणी चढ़ते हुए पहले 63 प्रकृति को नाश किया, फिर 85 प्रकृति से 72 को नाश किया, फिर 13 को नाश किया, हाँ, फिर ये नहीं मुझे समझ आया। कहना चाह रहे हैं। क्रम अच्छा, क्रम का मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये समझ नहीं आया था मुझे। नहीं, पर ललिता जी इसमें वीर धारक वीर भाव आदि मुनियों ने, तो आदि मुनियों ने एक का ही थोड़ी होगा फिर। वज्रबाहु मुनिराज ने विशुद्ध परिणाम के धारक वीर बाहु आदि मुनियों ने, पूरा पढ़िए। पढ़िए सड़ी। वज्रबाहु मुनिराज ने विशुद्ध परिणामों के धारक वीर बाहु आदि मुनियों के साथ चिरकाल तक विहार किया, फिर क्रम क्रम से केवल ज्ञान एक ही के प्राप्त लिए है, कर मोक्ष रूपी एक ही परम। के लिए है। नहीं नहीं, एक ही के लिए है। वो सबके साथ विहार किए, फिर क्रम क्रम से करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए, एक ही के लिए है। अच्छा, ऐसे, हाँ उनके साथ विहार किए हम। हाँ, उनके साथ विहार हाँ। की, हाँ 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 हाँ, पूरा पढ़ने पे तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब क्रम क्रम से विहार किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके क्रम क्रम से मतलब मोक्ष की बहुत तरफ। सारी चीजें है ना, आगे पीछे की भी पढ़नी पड़ती है ना, कुछ हाँ, सब चीज का अर्थ तुरंत नहीं निकलता। नहीं नहीं, सही बात है। भाभी इसका ऊपर की लाइन पढ़ने से एक बार आपको बताइए कैसे होगा। इसमें ऊपर की लाइन में ऐसे है कि वो लोग 98 पुत्र भी उनके साथ दीक्षा लिए थे ना, वीर बाहु के साथ। श्रीमती के 98 पुत्रों ने भी दीक्षा हाँ। ली थी, हाँ तो वो भी संयमी हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हाँ। लाइन में है कि वज्रबाहु मुनिराज ने वीर बाहु आदि मुनियों के साथ। हाँ तो वो हाँ, ठीक है। उनके साथ ही जितने पुत्र दीक्षा ली थी, उनके साथ विहार करते हुए फिर क्रम क्रम से मोक्ष को चले गए। उनके लिए कहा जा रहा है, एक के लिए, क्योंकि इतने एक साथ मुनि जा भी नहीं सकते ना भी मोक्ष। 108 से ज्यादा तो जा भी नहीं सकते। क्या पूरा हो गया क्या? हाँ, हो गया पूरा हो गया। हो गया। 150 हो गए पूरे। जिनवानी स्तुति करें। कल भी पेपर होगा क्या इसके आगे वाला? में भी लग रही क्या? हाँ है ललिता जी, इससे आगे वाला कल भी होगा संडे को? हाँ,
नहीं संडे हाँ? को तो नहीं रखेंगे, नहीं संडे को नहीं रखेंगे। हाँ मंडे। हाँ, संडे को नहीं जब अपने लोग को खुद को करना तो किस लिए संडे को रखेंगे। हाँ ठीक ठीक। मंडे को रखेंगे। हाँ क्या बोल रही सरोज? सरोज क्या बोल रही है? रंजिका की एक साथ जाते नहीं समझी सरोज। चौथे काम में आवाज कट रही है। उस हाँ टाइम तो आवाज- वीडियो ऑफ करके बोल। 108 का नहीं समझ में आ नहीं आ रही है क्या आवाज? ना, आवाज कट रही है। उस चौथे काम में भी इतने मोक्ष नहीं रखे। मैं ये पूछती हूँ कि चौथे काम में भी एक मुनि से मोक्ष नहीं रहते थे क्या? नहीं बात समझी? हाँ ये एक पूछ मिनट। रही है हाँ, चौथे नहीं काल, आवाज आ रही है क्या? ये एक पूछ मिनट रही एक है मिनट। कि चौथे काल में भी 108 मुनि से ज्यादा मोक्ष इकट्ठे नहीं जाते थे क्या? नहीं कभी भी नहीं, किसी काल में भी एक ज्यादा से ज्यादा 108 मुनि एक साथ मोक्ष जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। बाकी तो 1 2 4 3 ये सब जा ही सकते हैं। 108 से ज्यादा किसी काल में भी नहीं जाएंगे, वो भी एक ही बार। एक समय में। एक समय में जैसे जी हाँ, के एक समय अंदर करने जैसे का एक साथ एक समय करने का करोड़ों मतलब हैं, होता ही है। फिर कैसे गए थे? एक साथ 108 जीव ही मोक्ष जा सकते हैं, फिर अगले पिछले समय में चले जाएंगे, पर एक साथ 108 ही जा सकते हैं। जिनवानी स्तुति कर रहे हैं कोई कर रहा है क्या? हेमा जी करिए। हाँ करिए, हेमा जी करिए। जिनवाणी जिनवाणी जय तो हमारी जिन